जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज हम लोग चैप्टर संख्या 28 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर संख्या 28 का नाम है मध्य युग की कला और इसके 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ेंगे और 51 से आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सभी कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो आज हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 रहेगा, लेकिन इस पे चलने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन्होंने किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी सच्चे सहयोगी हैं। जिन्होंने नहीं किया है आप भी सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सहयोग में आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ बहुत कठिन काम नहीं करना है। आप सभी को समझना चाहिए कि अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल कैसे चलेगा। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाइजेंटीन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है। तो हागिया सोफिया है। हागिया सोफिया जो कि इस्तांबुल में स्थित है। हागिया सोफिया जो कि इस्तांबुल में स्थित है और 537 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। 537 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था जो कि तुर्की इस्तांबुल में स्थित है। इसके पहले वाले चैप्टर में इसका चित्र हमने आपको दिखाया था, इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा उसके चित्र को आपको दिखाना। चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और 52 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि सेंट बसील का गिरजाघर कहाँ पे स्थित है। सेंट बसील, आपने खूब इस चित्र को देखा होगा, सेंट बसील के चित्र को, लेकिन आप जानते नहीं होंगे या फिर शायद जानते हो कुछ लोग कि यही है सेंट बसील गिरजाघर चर्च, जो कि मॉस्को रूस में स्थित है। रूस में स्थित चर्च है और इसका नाम है सेंट बसील। सेंट बसील कहाँ पे स्थित है? मॉस्को में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका निर्माण 1555 से लेकर के 1561 ईस्वी के मध्य हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये जो सेंट बसील गिरजाघर, इसमें बैट्रेस का उपयोग किया गया है। बट्रेस या बैट्रेस कहते हैं इसको, बैट्रेस का उपयोग इसमें किया गया है। जब आप लोग गांव में देखते होंगे बड़ेर जिसे कहते हैं, इस तरीके का आर्च टाइप का बनता है, तो वही है बट्रेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। बाइजेंटीन कला का समय क्या है? तो बाइजेंटीन कला का टाइम पीरियड रहा है चौथी से 15वीं शताब्दी ईस्वी। तो ये इसका टाइम पीरियड है। 1313 ईस्वी से शुरुआत होता है और ये ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल रहता है। 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि 54 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शासक ने बाइजेंटीन चित्रकला और मूर्ति कला को बनाना रोक दिया था। तो शार्लमेन था। शार्लमेन ने चित्रकला और मूर्ति कला को बनाना रोक दिया था। स्थापत्य कला तो चलता ही रहेगा। स्थापत्य कला को कोई नहीं रोक पाया क्योंकि स्थापत्य में घर, मस्जिद, मंदिर इत्यादि चीजें आती हैं और इसे रोक पाना तो काफी मुश्किल सा काम है, स्थापत्य कला को रोक पाना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस गिरजा में सर्वप्रथम बैट्रेस का उपयोग किया गया। तो बैट्रेस मैंने बताया, ये जो बड़े टाइप का होता है इस तरीके का, उसी को बैट्रेस कहते हैं। आपको मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ, ये बैट्रेस है, इस तरीके का दिख रहा है, ये बैट्रेस है। गांव में जब देखते हैं हम लोग घर, तो कच्चा घर में इस तरीके से बड़ेर लगा रहता है, बड़ेर उसे कहते हैं। हमारे तब तो बड़ेर कहते हैं, आपकी तरफ क्या कहते हैं आप बताइएगा। तो यही होता है और इसी पे टिका हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है, तो इसी पे टिका हुआ रहता है। बड़ेर और रहता है इस तरीके का, उसी पे फिर कपड़ा वपड़ा छा देते हैं। तो बैट्रेस है ये। बैट्रेस का उपयोग सबसे पहले किस में किया गया था? तो बैट्रेस का उपयोग किया गया था सेंट वसील में, जिसका मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये है सेंट वसील। इसी में बैट्रेस का उपयोग सबसे पहले किया गया था। 56 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 56 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन किसमें हुआ है। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन हुआ था चार्ट्रस कैथेड्रल में, और चार्ट्रस कैथेड्रल में इसका उपयोग किया गया। आपके सामने मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ, ये है चार्ट्रस कैथेड्रल, ये चित्र आपके सामने दिख रहा है, यही है चार्ट्रस कैथेड्रल। ठीक है, तो
तो गोथिक स्थापत्य शैली से इसका निर्माण किया गया था चार्टर्स कैथेड्रल का। और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है गोथिक शैली की स्थापत्य का जन्म किससे हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था सेंट डेनियल गिरजाघर से। गोथिक शैली की स्थापत्य का शुरुआत यहीं से हुआ था, सेंट डेनियल गिरजाघर से। ये है सेंट डेनियल गिरजाघर। सेंट डेनियल गिरजाघर यहीं से शुरुआत हुआ था और यहीं से गोथिक शैली का प्रारंभ हुआ था। यह है सेंट डेनियल गिरजाघर जो कि फ्रांस में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य माना जाता है। तो इसका स्थापत्य इंग्लैंड, जर्मनी और इटली तीनों जगहों से माना जाता है। गोथिक अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली की स्थापत्य तीनों जगहों से माना जाता है, इटली, इंग्लैंड और जर्मन तीनों जगह से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है रीम्स गिरजाघर में। रीम्स गिरजाघर आपका ये फ्रांस में ये भी स्थित है, फ्रांस में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा ये जो गिरजाघर है कुछ समय के लिए यहाँ पे जो नवनियुक्त राजा होते थे वो अपना यहाँ पे आके राज्याभिषेक कराते थे और राज्याभिषेक की परंपरा यहाँ पे खूब दिनों तक चली। मैं आपको इसका चित्र दिखा दे रहा हूँ। रीम्स गिरजाघर ये फ्रांस में स्थित है। रीम्स गिरजाघर जो कि एक तरीके से कहिए ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत है। यहाँ पे फ्रांस के राजा आकर के अपना राज्याभिषेक कराया करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न कह रहा है गोथिक युग की चित्रकला, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया था। तो ये बात किया जा रहा है पुनर्जागरण काल के जन्मदाता ज्योतो और इसके गुरु थे। इसके गुरु का नाम था सिमाबुए। ज्यो जियोतो या जियोतो कुछ भी कहते हैं। इसके एक गुरु थे, इसको और जियोतो को, और इसके गुरु जिनका नाम था सिमाबुए, सिमाबुए इनका नाम था। इन दोनों को पुनर्जागरण काल का जन्मदाता भी माना जाता है। और ये जो है इटली में जन्म हुआ था इसका, फ्लोरेंस शहर में। फ्लोरेंस शहर में एक और विश्व प्रसिद्ध कलाकार का जन्म हुआ, लियोनार्डो दा विंची का। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जियोतो के बारे में। जियोतो कहिए या जियोतो कुछ भी कहिए, सारी बातें सही है, जियोतो। और ये फ्लोरेंस का निवासी था, फ्लोरेंस इटली का निवासी था ये। और जैसा कि हमने बताया कि ये जियोतो और इसका जो गुरु था सिमाबुए, इन दोनों को पुनर्जागरण का रेनेसा पीरियड का जन्मदाता माना जाता है। रेनेसा पीरियड का फादर इनको माना जाता है। ठीक है। और अब रेनेसा पीरियड का जो टाइम पीरियड रहा है वो 13वीं से 17वीं ईस्वी माना जाता है, कहीं कहीं 14वीं से माना भी जाता है। तो सारी चीज़ें सही मानी जाती हैं, 13वीं 14वीं से माना जाता है। इसने कुछ प्रमुख चित्र बनाए हैं, जैसे उफीजी का मैडोना, मैडोना नाम से जान लीजिए, मैडोना, उफीजी का मैडोना कहते हैं, मैडोना होना चाहिए, मैडोना नहीं। इसके प्रमुख चित्रों में मैडोना है। और मैडोना के बाद बर्लिन की राजकुमारी, बर्लिन की राजकुमारी, और फ्लोरेंस में ईसा को सूली पे चढ़ाना, जिसे कह सकते हैं क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन, ईसा को सूली पे चढ़ाना, ये चित्र इसके प्रमुख है, मैडोना और बर्लिन की राजकुमारी और आपका ईसा को सूली पे चढ़ाना, जो कि फ्लोरेंस शहर में ये है, ईसा को सूली पे चढ़ाने वाला चित्र। तो जियोतो और इसके जो गुरु हैं सिमाबुए, इन दोनों को पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। हम बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 60 का। 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है। बाइजेंटीन कला का प्रथम स्वर्णिम युग जो है वो
जस्टिनियन का माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं प्रश्न संख्या आपके 63 की ओर, और 63 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सान विताली गिरजाघर में। सान विताली गिरजाघर अष्टभुजाकार का है। अष्टभुजाकार का है ये सान विताली गिरजाघर, आप देख सकते हैं। ये है सान विताली गिरजाघर, सान विताली की बिसिलिका है इसका नाम है। और ये आप जानते हैं, मैंने बताया कि ये अष्टभुजी है। अष्टभुजी देवी नहीं जो भारत में है, अष्टभुजी अष्टभुजाकार का ये है। 8 भुजाएं हैं इसमें, मतलब अष्टकोणाकार है, इसको कह सकते हैं, अष्टभुजी है। और इसका जो निर्माण हुआ था ये 6वीं सदी में हुआ था। 6th सेंचुरी एडी में इसका निर्माण हुआ था। कहाँ पे हुआ है इसका निर्माण? इटली में। इटली को पवित्र शहर भी कहा जाता है पवित्र देश कहा जाता है इटली को। और इसके अंदर एक और छोटा सा देश है 42 किलोमीटर जिसका एरिया है, वेटिकन सिटी, वो पवित्रों में पवित्र, उसको सबसे पवित्र स्थान माना जाता है यूरोप में। और इतना पुराना है तो इसको यूनेस्को ने अपने धरोहर की सूची में इसको शामिल कर लिया है। यूनेस्को की सूची में ये शामिल है। और ध्यान रखिएगा, इसमें बाहर तो नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर मोजैक का इस्तेमाल किया गया है। मोजैक मतलब मणिकुट्टम का उपयोग इसमें किया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये इटली में बना हुआ सैन विटाले का गिरजाघर अष्टभुजाकार है और ये 6वीं सदी ईस्वी में बना हुआ है। तो बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पे है? सान विताली गिरजाघर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? तो बाइजेंटाइन कला में स्वर्ग का प्रतीक होता है पीला रंग। और एक प्रश्न और हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैन धर्म में पीला रंग किस तीर्थंकर का प्रतीक है? जैन धर्म में पीला रंग, पीले रंग से याद आया तो मैंने पूछ लिया प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोजाइक कला कहाँ से संबंधित है? ये बाइजेंटाइन से संबंधित है मोजाइक कला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? इंद्रधनुषी रंगों में एंजर्स ने चित्रण किया था, और गोथिक कला से का ये कलाकार है। रंगीन कांच की खिड़की कहाँ से संबंधित है? और रंगीन कांच की खिड़की आपकी संबंधित है गोथिक कला से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है मणिकुट्टम पद्धति जिसे मोजैक भी कहते हैं, इसमें किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े भी किए जाते हैं और उसको सीमेंट के साथ मिला करके ढाल दिया जाता है, तो उसी को मोजैक कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने फर्श में इस कलाकारी को दिखाते हैं। भारत में ये कलाकारी ज़्यादातर फर्शों में की जाती है, मोजैक को। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? समाधि गुफाओं में या समाधियों में ईसाई काल के चित्र शुरुआत में बने हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक काल में हुआ। जैसा कि आपको मैंने दिखाया है कि जैसे ये हो गए नुकीले मेहराब हो गए, ये देखिए, और इसमें देखिए, और इसमें भी दिख रहा है आपको। तो ये सभी हैं जो कि नुकीले मेहराब बने हुए हैं और ये गोथिक कला से प्रेरित है। 70 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो ये बाइजेंटीन कला में कांच के रंगीन टुकड़ों का उपयोग किया जाता है, और गोथिक कला में भी किया जाता है। दोनों बातें सही होनी चाहिए, कैसे कर रहा है? 71 नंबर प्रश्न कर रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग रंगीन कांच की खिड़कियों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्साइड रंग का उपयोग किया जाता है रंगीन कांच की रंगीन बनाने में कांच को। गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। तो बाइजेंटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, जैसा कि इस्लाम में भी जो जीवित वस्तुएं हैं उनका चित्रण नहीं किया जाता था, हालांकि अब खूब करते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न, और
74 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां उपयोग की जाती थी। तो गोथिक में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न की ओर चलें। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे धार्मिक विषय वस्तु का उपयोग किया गया था, ज़्यादातर चर्च वर्च बना करते थे। 76 नंबर प्रश्न करें, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन है। तो यहाँ पे जियोत्तो उसके प्रमुख चित्रकार हैं, पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं। मैंने बताया भी इनके बारे में, खूब बताया, आगे बात करने की जरूरत नहीं है। 77 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल हुई थी। रेखीय प्रवृत्ति रोमनस्क कला शैली में अत्यधिक प्रबल हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार आया वो गोथिक काल कहलाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ। तो गोथिक वास्तुशिल्प 12वीं सदी में खूब प्रचलित हुआ था, लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी में। अगर इसमें करना हो तो 17वीं मान सकते हैं। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टिसेरेई क्या है। पहला प्रश्न शायद यही था, टिसेरेई छोटे छोटे क्यूब होते हैं, रंगीन क्यूब होते हैं, उन्हीं को कहते हैं। छोटे रंगीन घन होते हैं, उन्हीं को टिसेरेई कहते हैं। अरे वही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को कहते हैं, और कुछ नहीं है टिसेरेई। 81 नंबर प्रश्न 81 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये जो इस्लामिक स्मारक है इनको कालक्रम के अनुसार पे इनको व्यवस्थित करना है, इस्लामिक इमारतों को। तो देखिए, ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान जो ईरान में स्थित है, बी वाला सही होगा। ये ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान ये इटली में है, और इसका टाइम पीरियड रहा है 8th सेंचुरी BC। और उसके बाद आता है मॉस्क कैथेड्रल ऑफ मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, स्पेन में स्थित है ये। कोर्डोबा वाला स्पेन में है, ये लिखा हुआ है, ईरान स्पेन, और ये स्पेन में स्थित है। और ये भी 8th AD में ये बना हुआ था, 8th AD में इसका निर्माण हुआ था। कुतुब मीनार परिषद तो जानते हैं 12वीं शताब्दी में 1191-92 में हुआ था, 1191-92 में। और अहम्बरा स्पेन में है, और इसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। 81 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, और अगला चैप्टर आपका होगा यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकला कलाकार, और उस चैप्टर में कल चलेंगे। लेकिन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। फिर से आप सभी से कह रहे हैं, अगर आप भूल गए हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।